जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की सरकार है। कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वो जन कल्याण की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना का आदर होगा। कुशवाहा एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर परिसदन में रात्रि विश्राम के बाद सुबह संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा चलाई गई जन कल्याणी योजनाओं का फीडबैक लेना और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने की कोशिश करना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां कोविड-19 हुई मौत मामले में उनके परिवार वालों को 4 लाख मुआवजा दिया गया है। जैसा कि आपको बताया गया और पहले से भी जानकारी संभव तो होगी ही, बिहार यात्रा का हमारा कार्यक्रम है। कोई एक जिला का नहीं, पूरे बिहार का कार्यक्रम। बारी बारी से सभी जिलों में जाना है और इस यात्रा की शुरुआत करते हुए अब तक 1.5 दर्जन से भी अधिक जिलों का दौरा संपन्न हो चुका है। 5वां चरण की शुरुआत कल थी मुजफ्फरपुर और शिवहर। आज शिवहर जाना है। इस यात्रा के क्रम में 2 स्तरों पर हमारी मुलाकात का मुख्य कार्यक्रम है। एक तो आम जनता से भी मुलाकात, और उसमें विशेष करके जो कोरोना के पीरियड में कोरोना के चलते किसी परिवार ने अपने किसी परिजन को खोया है, उनसे जाकर मिलना, और उसके अतिरिक्त बाकी भी गांव में जब जाते हैं तो लोगों से मुलाकात होती है। सरकार की जो योजना उनके लिए चल रही है, आपको यह भी जानकारी होगी कि बिहार पहला राज्य है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी ने कोरोना से प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान बनाया। पहला राज्य है बिहार। तो इसकी भी समीक्षा वहाँ जाने पर क्या प्रगति है, कितने लोगों को लाभ मिल पाया है, नहीं मिल पाया है। अगर लाभ नहीं मिला है तो अपनी पार्टी के साथियों को वहाँ लगाना कि लाभ इनको दिलवाइए। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी की और भी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चल रही हैं। उन योजनाओं के बारे में भी लोगों से फीडबैक लेना, जानकारी लेना, और आवश्यकता अनुसार पार्टी के साथियों को उन योजनाओं के कार्यान्वयन में अगर कोई कठिनाई स्थानीय स्तर पे है तो लोगों को लगाना। तो आम जनता से भी मुलाकात हो रही है और उनका भी फीडबैक मिल रहा है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं के सभी सवालों का जवाब सरलता पूर्वक बेबाकी से देते हुए नजर आए। इस दौरान विपक्ष पर पूछे गए सवालों के जवाबों में उन्होंने कहा कि विपक्ष अभी अपने परिवार और कोर्ट कचहरी में लगा हुआ है, उससे निकलने के बाद ही प्रदेश की बात होगी। इन संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर निगेटिव नहीं हैं। मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है, तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है। तो भारत की सरकार अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी और निश्चित रूप से जातीय जनगणना का काम होगा। मुजफ्फरपुर से मौशाहिद रजा की रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।